हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम ऑफ दिस चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुशी उस सीक्रेट रूम में जाने का प्लान बनाती है। फिर वो रीटा को जूस देती है और जानबूझकर थोड़ा सा जूस उसके कपड़ों पर गिरा देती है। रीटा वॉशरूम जाती है तो सुशी उसकी दराज से उस रूम का कार्ड निकालकर उस सीक्रेट रूम की तरफ भागती है और खूब अच्छी तरह ढूंढने के बाद उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल ही जाता है। मगर वो देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसके फादर के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला ली नहीं होता, बल्कि इस पर किसी और के साइन होते हैं। और उस कॉन्ट्रैक्ट पर डेट भी उस दिन की होती है जिस दिन ली उसके साथ पहाड़ की चोटी पर था। यानी उसने ली पर बिला वजह ही शक किया था। ली का उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं था। ये देखकर वो फौरन से उस रूम से बाहर आती है और उसे रूम से बाहर आता मिस्टर हाउ की असिस्टेंट भी देख लेती है। सुशी अपनी सीट पर वापस आती है तो देखती है रीटा अपना कार्ड ही ढूंढ रही होती है। वो सुशी से कहती है कि उसने उसका कार्ड तो नहीं देखा, पता नहीं कहाँ चला गया। तो सुशी नीचे बैठकर उसका कार्ड उठाकर उसे देती है और कहती है कि ये नीचे गिरा हुआ था। ली सुशी के लिए न्यू सूट मंगवाता है जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है कि सर, लगता है ये सूट आपने किसी खास पर्सन के लिए मंगवाया है। मगर ली उसे चुप करवा देता है और बोलता है कि वो मिस सुशी को उसके रूम में भेजे। फिर जैसे ही सुशी रूम में आती है तो ली बोलता है कि वो उसकी सेक्रेटरी है, तो इसके लिए उसकी ड्यूटी है कि वो रोज़ उसके आने से पहले उसकी टेबल पर कॉफ़ी बनाकर रखे। मगर सुशी उसके लिए मना कर देती है कि ये काम उसकी ड्यूटी में शामिल नहीं है, वो किसी और को बोल दे। ली कहता है कि वो ये मत भूले कि वो इसका बॉस है। तो सुशी उससे सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है और ली भी गुस्से में सूट को ठोकर मार देता है। इतने में उसके मोबाइल पर उसकी दोस्त चूचू की कॉल आ जाती है जो उसे बताती है कि वो वापस आ गई है और वो सीधा इससे मिलने होटल आ रही है, इसलिए वो उसका अपने ऑफिस में ही वेट करे। ली कहता है कि ठीक है और वहाँ से चुपके से निकल जाता है। चूचू जब होटल आती है तो वहाँ के सभी एम्प्लॉय और मिस्टर हाउ उसका शानदार वेलकम करते हैं। दरअसल चूचू के फादर और ली के फादर बेस्ट फ्रेंड थे और चूचू एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की होती है और हार्ड वर्किंग भी। वो एक कामयाब लड़की होती है और ली को पसंद भी करती थी। चूचू नोटिस करती है कि उसके वेलकम में सभी मौजूद होते हैं मगर ली मौजूद नहीं होता, तो उसके ऑफिस में चली जाती है। मिस्टर हाउ सुशी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि उन्हें खुशी है कि तुमने इस होटल को ज्वाइन करते ही काम को अच्छे से संभाल लिया है। फिर वो उसे अपने अंडर में काम करने की ऑफर करते हैं। दरअसल जब से सुशी रात को ली के घर आई थी और ली ने उसे घर के अंदर आने की परमिशन भी दे दी थी, वो जब से उसी शक में मुब्तला थे कि हो ना हो इस लड़की की ली की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा अहमियत है। इसीलिए वो सुशी को अपने साथ काम करने पर जोर दे रहे थे और मिस्टर हाउ और सुशी को बात करते हुए ली भी देख लेता है। और फिर जब वो अपने ऑफिस जाता है तो देखता है कि चूचू उसी का वेट कर रही होती है और फिर वो ली से शिकवा करती है कि उसने बाकी सबकी तरह उसका वेलकम क्यों नहीं किया। मगर ली ज़रूरी काम का बहाना बना देता है। फिर सुशी उनके लिए चाय लेकर आती है मगर ली को सुशी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो बार बार उसे डांट रहा होता है। सुशी भी उसे बराबर ही जवाब दिए जा रही होती है और ये बात चूचू भी नोटिस कर लेती है। फिर सुशी के जाने के बाद ली के पास उसके असिस्टेंट की कॉल आ जाती है और वो उसे बुलाता है, तो ली चूचू से एक्सक्यूज करके वहाँ से चला जाता है। और चूचू भी उसके ऑफिस में रखे सूट को देख लेती है और समझती है कि ये ज़रूर ली ने उसी के लिए लिया है। मगर पता नहीं क्यों उसे ली कुछ बदला बदला सा लग रहा होता है, तो वो इस बात का पता लगाने उसी बार जाती है जहाँ ली जाता था और वहाँ फीफी को, जो कि ली के साथ साथ उसका भी दोस्त होता है, उसे बुलाती है और पूछती है कि ली आज यहाँ क्यों नहीं आया है और क्या वो किसी को पसंद करता है। जिस पर वो कहता है कि हाँ, और वो लड़की ओशियन होटल में ही काम करती है और ली को उससे पहली नज़र में प्यार हो गया था। और ये बातें चूचू से बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। फिर फीफी उसको कहता है कि अब उसका कोई चांस नहीं है, इसलिए वो आराम से यहाँ बैठकर ड्रिंक करे। ली का असिस्टेंट उससे बताता है कि आपके फादर के दौर में होटल के जो वकील थे उनका पता चल गया है। असल में ली भी अपने फादर की डेथ का पता लगाने की कोशिशों में लगा हुआ था क्योंकि उसको भी शक था कि उसके फादर की डेथ के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर है। और वो जब उस वकील के चैम्बर में जाता है तो वो जूही होता है और वो दोनों ही पहली दफ़ा मिल रहे होते हैं। फिर ली उससे अपने डैड के बारे में कुछ पूछगछ करता है मगर जूही कहता है कि बहुत ही पुरानी बात है, इसलिए उसे ठीक से याद नहीं है। जैसे उसे कुछ याद आता है वो उसे ज़रूर बताएगा। ली ये सुनकर वहाँ से जाने लगता है तो वो चाहते हुए वो सुशी को भी वहाँ देख लेता है। फिर वो अपने असिस्टेंट को उसका पीछा करने का बोलता है। सुशी अपने घर जाकर बैठती है कि दरवाजे की बेल बजती है और ली बोलने लगता है कि दरवाज़ा खोलो। सुशी एकदम से घबरा जाती है और जैसे ही वो गेट खोलती है ली उसके घर के अंदर एंटर हो जाता है और उसके घर की एक एक चीज़ देखने लगता है। सुशी कुछ कहने लगती है तो वो उसे ये कहकर चुप करवा देता है कि वो भी तो इतनी रात को उसके घर आ गई थी, उसने तो उसे कुछ नहीं कहा था। फिर वो उसे वो कोट देता है जो उसने उसके लिए ख़रीदा था और सुशी से कहता है कि वो उससे यहाँ माफ़ी मांगने आया उस दिन के लिए जब उसने उस पर शक किया था। और फिर वो वहीं बैठ जाता है और सुशी से कॉफ़ी बनाने को बोलता है। मगर सुशी के हर अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि जैसे वो चाहती हो कि मिस्टर ली फ़ौरन से उसके घर से चले जाएं। मगर वो बैठा ही रहता है तो मजबूरन सुशी को कॉफ़ी बनाने जाना ही पड़ता है और जब वो चाहती है तो ली को नीचे किसी की फ़ोटो गिरी हुई नज़र आ जाती है।
वो जाकर देखता है, मगर सुशी के आने पर वो वापस सोफे पर जा बैठता है और फिर वो कॉफ़ी पीकर सुशी को रेस्ट करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर वो घर जाकर उसी फ़ोटो वाले शख्स की पूरी हिस्ट्री निकालता है। तो उसे पता चल जाता है कि ये मिस्टर लिंग की फ़ोटो होती है, जो 2 साल पहले उनके होटल का एक ख़ास एम्प्लॉय थे और जिनकी सुसाइड में डेथ हो गई थी। और उसको ये भी पता चलता है कि उनकी एक बेटी भी थी। फिर ली को सभी गेम समझ में आने लगती है और वो सुशी का इस होटल में एंटर होने का मकसद समझ जाता है। और इसे पता लग जाता है कि सुशी इस होटल में अपने डैड की मौत का सबूत ढूंढने आई है। सुशी होटल आती है तो वो ली का दिया हुआ कोट पहनकर आती है और फिर वो रीटा से बातें कर रही होती है कि वहाँ चूचू भी आ जाती है और सबको डांटती भी है कि वो सब काम क्यों नहीं कर रही और यहाँ खड़े होकर बातें बना रही हैं। चूचू काम को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। फिर वो सभी को 10 मिनट में मीटिंग रूम में पहुँचने का कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो सुशी के पहने हुए कोट को देखकर वो एकदम से चौंक जाती है और उसे फौरन से याद आ जाता है कि ये वही कोट है जिसे इसने ली के ऑफिस में देखा था। फिर मीटिंग रूम में वो बार बार सुशी को ही देखे जा रही होती है। उसे बहुत सा काम करने को दे देती है जो सुशी को आज के आज ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल लग रहा होता है। इसलिए वो रात देर तक ओवर टाइम करने का फैसला करती है। ली अपने असिस्टेंट को सुशी की जासूसी पर लगा देता है और वो पूरा दिन सुशी पर नज़र रखता है कि वो कब लंच कर रही है और कब काम कर रही है। चूचू ली को बताती है कि कल शाम तमाम बड़ी कंपनीज और होटल की कॉकटेल पार्टी है जिसमें तमाम ही कंपनी के ऑनर आएंगे, इसलिए उसे भी जाना होगा। और ज़बरदस्ती उस पार्टी का कार्ड उसकी जेब में डाल देती है। फिर ली जब घर जा रहा होता है तो उसका असिस्टेंट उसे सुशी की तमाम दिन की रिपोर्ट उसे बताता है और साथ में ये भी बताता है कि उसे पता चला है कि मिस सुशी ने आज रात स्टे के लिए होटल में एक रूम बुक करवाया है। और रूम बुक करवाने का सुनकर ली के कान खड़े हो जाते हैं और वो एकदम से बेचैन हो जाता है और उसे फ़ौरन से रूम नंबर पूछकर वहाँ पहुँच जाता है। और सुशी जैसे ही गेट खोलती है तो वो फ़ौरन से अंदर आ जाता है और इससे पूछता है कि वो इस रूम में क्या कर रही है और क्या वो अकेली है। सुशी बोलती है कि आज उसे बहुत काम था और इसका घर यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए उसने रूम बुक करवाकर रात में सारा काम ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। फिर वो ली से कहती है कि कहीं वो ये तो नहीं समझ रहा कि वो यहाँ किसी के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए आई है। ली खामोश रहता है और बोलता है कि उसे यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, वो इसके लिए दूसरे रूम का इंतज़ाम कर देगा और इसे सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर सुशी जल्दी से अपना काम ख़त्म करके चूचू को सारी रिपोर्ट पेश करती है। चूचू भी उसके इतने जल्दी काम ख़त्म करने पर हैरान भी होती है और उसकी तारीफ भी करती है, मगर हैरानी तो सबको जब होती है जब चूचू उसके काम से इम्प्रेस होने के बावजूद सुशी को जॉब से फायर कर देती है और इससे बोलती है कि वो अपनी सैलरी लेकर यहाँ से जा सकती है। ये सुनकर सुशी के साथ साथ वहाँ बैठे सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं और यहीं पर यह पार्ट भी ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।